चाहे उसको गुड़ी पड़वा कहें, चाहे चेटी चंड कहें, पर सारे देश में ये अलग अलग नामों से मनाया जाता है। मौसम भी अच्छा रहता है। कल मुझे किसी ने बताया कि जब ये ईस्वी कैलेंडर बना तो उसमें पहला महीना मार्च का था, और मार्च का मतलब भी होता है कि चलो बढ़ो, और अगर मार्च से गिने तो जो सप्तम मास आता था वो सितंबर हो गया, जो अष्टम आता था वो अक्टूबर हो गया, जो नवम आता था नवम महीना वो नवंबर हो गया, और जो दशम आता था वो दिसंबर हो गया। पर बाद में उनको ध्यान में आया कि उनकी तो गणना सूर्य के हिसाब से है, और सूर्य तो 10 महीने में उसकी परिक्रमा पूरी नहीं होती, तो जनवरी और फरवरी ही बाद में डालेंगे। और मार्च में जरा त्योहार मनाने का भी आनंद होता है, वसंत का आनंद होता है, तो इसलिए रोज तो हम आपको कुछ ना कुछ सुनने कहने के लिए बुलाते हैं। आज हमें लगा कि एक बार इकट्ठे थोड़ा चाय और दिल्ली 6 के लिए बुलाए। चुनाव हो रहे, हम लोगों ने अपनी अयोध्या की बैठक में चुनावों के बारे में विचार किया। विश्व हिंदू परिषद तो चुनाव में भाग नहीं लेती, वैसे गैर राजनीतिक रूप से हम काम करते हैं, पर चुनावों का असर तो देश पर पड़ता है। सरकारें प्रतिकूल होती हैं तो बहुत असर पड़ता है। तो हमको लगा कि चुनाव ये लोकतंत्र का त्योहार है, और हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि नागरिक के नाते अपनी जिम्मेवारी पूरी करना है, और ये जिम्मेवारियां 3 हैं। पहली तो ये है कि लोगों को लगे कि हमको जरूर वोट देना है, और इसलिए जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उनको सूची में होना चाहिए। अभी भी इस काम को हम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव की घोषणा से मतदाता सूची में नाम आना ये बंद नहीं होता है, ये नॉमिनेशन के दिन से बंद होता है। तो 100% एलिजिबल वोटर्स उनका रजिस्ट्रेशन हो, इसमें हम सहायता करें, ऐसा हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है। दूसरा, हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि 100% मतदान होना चाहिए। जो एफ्लुएंट कॉलोनीज हैं उसके लोग थोड़ा कम आते हैं वोट देने के लिए, और अगर चुनाव का दिन किसी छुट्टी के दिन से जुड़ता है तो वो बाहर चले जाते हैं। उन सबको रोकना और सबसे कहना कि देखो ये अवसर 5 साल बाद आएगा, और इसलिए इसको चूकना नहीं चाहिए। तीसरा, हमने ये कहा है कि तुम किसको वोट दोगे ये तय करो, पर ये जाति के आधार पर, मेरे गांव के आधार पर, सड़क और पानी के मुद्दे पर, सड़क और पानी गंभीर मुद्दे हैं, इन इश्यूज पे मत करो। जो दल हिंदुत्व का समर्थन करता है, राष्ट्रीयता का समर्थन करता है, उसको वोट देना चाहिए। और इसलिए जो
आचरण रहा है पिछले 10 सालों में, और इस बार भी, तो वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर के लिए खड़े थे और राम मंदिर के विरोध में खड़े थे? वे कौन से लोग हैं जिनको राम मंदिर बन जाने का आनंद हुआ और जिन्होंने बहिष्कार किया? सीएए के बारे में क्या हुआ है? ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में इसको लागू ही नहीं होने देंगे। कहा पब्लिक कंजम्पशन के लिए सेंट्रल लॉ है, और इस सेंट्रल लॉ का सारा रजिस्ट्रेशन ये टेलीफोन पर या कंप्यूटर से हो रहा है। इसका सारा परीक्षण ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा हो रहा है। इसलिए आई स्टेट अंडर द लॉ और अंडर एनी मैनिपुलेशन इसको रोक नहीं सकता। और ये इस बात का टेस्ट है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जिन लोगों को उजड़ कर आना पड़ा है, संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, प्राण सुरक्षित नहीं थे, बहू बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं था, और ये आना कैसे? तो अत्यंत गरीब होकर, विपन्न होकर, सब छोड़ के जिंदगी को शुरू से शुरू करना, और यहाँ आकर के मजनू के टीले के पास में या बाकी जगह भी ऐसी शैंटीज में एक अनिश्चित भविष्य के लिए रहना। हमको मानना है कि सरकार ने इनको नागरिकता देने का जो निर्णय किया है वो भारत की शरणार्थियों की रक्षा करने की परंपरा के अनुकूल है। तो हमने समाज से कहा है कि इन सब बातों का विचार करें, इन सब बातों के आधार पर वोट दें। इस बीच में कुछ घटनाएं हो गई, और मैंने कल एक ट्वीट में डेट्स दिए। इस सर्वे के लिए कोर्ट का ऑर्डर हुआ 31 जनवरी को। मुकदमा फाइल किया गया था नवंबर 23 में, तो नवंबर 23 नवंबर तो माने दिसंबर जनवरी 2 महीने में ये ऑर्डर हो गया। हाई कोर्ट में चुनौती हुई, चुनौती में मिड फरवरी में वो चुनौती खारिज हो गई। अशोक जी आओ ना। और उसके बाद में विनोद जी है कुर्सी है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। तो राम जन्मभूमि के मुकदमे में मैंने स्टेटमेंट दिया था, हम अनंत काल तक, एटर्निटी तक निर्णय की प्रतीक्षा करते नहीं बैठे रह सकते। अब हमको इस बात का संतोष है कि ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की तीनों कोर्ट्स में आफ्टर अ फुल हियरिंग दे डिसाइडेड इन 3 months। और इसलिए अब सर्वे हो रहा है। हम लोगों की सूची में धार नहीं, धार के लोगों ने मुकदमा किया। उस मुकदमे में भी सर्वे का ऑर्डर हो गया है। वह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है, और इसलिए आने वाले दिनों में वाराणसी में, मथुरा में, काशी में, वाराणसी, मथुरा और धार तीनों जगह की साइंटिफिक सर्वे होकर के ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि इन तीनों स्थानों का मूल स्वरूप क्या है। 1991 का एक्ट यही कहता है
स्थान की प्रकृति क्या है। और हम आशा करते हैं कि ये जो नया साल आ रहा है, इस साल में मथुरा और काशी, इन तीनों के मुकदमे काफी आगे बढ़ जाएंगे। काशी के मामले में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है 6 महीने में फैसला करो। तो इसलिए जब मुझे लोगों ने कहा कि अयोध्या ऐसा हो गया 22 जनवरी को, न भूतो न भविष्य, ना कभी देखा ना कभी देखेंगे, तो मैंने कहा ना कभी देखा ये तो सच है, हमारे आपके जीवन में वैसा नहीं हुआ था, पर न भविष्यति ऐसे मत कहो, ऐसा बार बार देखेंगे। केवल मंदिरों के लिए नहीं, भारत की प्रगति के लिए भी देखेंगे, भारत के समाज की एकता के लिए भी देखेंगे। देश में कोई भूखा नहीं सोता, देश में कोई अशिक्षित नहीं है, देश में कोई असंस्कारित नहीं है। ऐसा आनंद का दृश्य हमारे आपके जीवन में भारत में उपस्थित होगा, उसका हम आनंद मनाएंगे। तो आज का जो शुभ वर्ष, शुभकामनाएं नव वर्ष की है, उतना भर देने के लिए मैं बैठा था। आप सबको ये वर्ष बहुत मंगलमय हो, और ये जो 2081 से दशक शुरू हो रहा है, ये दशक के 10 साल हिंदुस्तान के लिए बहुत मोमेंटस होने वाले हैं, बहुत घटनापूर्ण होने वाले हैं। विश्व के मानचित्र में हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाले हैं। आज भी हमारी जो मिलिट्री है वो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सेना है। जो हमारा रक्षा बजट है वो दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है। अभी तो जीडीपी जिस रेट से बढ़ रहा है वो भी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, स्वागत है।